लेकिन इसकी वे भारी कीमत चुकाते हैं। वे जिंदगी में जो चाहते हैं शायद वह उन्हें कभी नहीं मिलेगा। विश्लेषण करने के बजाय उनके अंदर बैठा छोटा मुर्गा उनका दिमाग बंद कर देता है। अमीर डैडी ने मुझे छोटे मुर्गे से निपटने का एक तरीका बताया था। वही करो जो कर्नल सैंडर्स ने किया था। 66 साल की उम्र में उन्होंने अपना कारोबार गंवा दिया था और वे सामाजिक सुरक्षा के चेक पर गुजर बसर कर रहे थे। यह राशि बहुत कम थी, इसलिए फ्राइड चिकन की अपनी रेसिपी बेचने के लिए वे पूरे अमेरिका में घूमने लगी। किसी के हाँ कहने से पहले उन्हें 1009 बार नहीं कहा गया और आगे चलकर भी उस उम्र में करोड़पति बने जब अधिकतर लोग काम छोड़कर आराम करना चाहते थे। अमीर डैडी हार्लैंड सैंडर्स के बारे में कहते थे, वे बहादुर और लगनशील इंसान थे। तो जब भी आप शंका में हो और थोड़ा डर महसूस कर रहे हो तो वही करें जो कर्नल सैंडर्स ने अपने छोटे मुर्गे के साथ किया। उन्होंने इसे भून डाला। आलस को पार करना। व्यस्त लोग अक्सर सबसे आलसी होते हैं। हम सभी ने उस व्यवसायी की कहानियां सुनी हैं जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वह अपनी पत्नी और बच्चों को अच्छे पैसे उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वह ऑफिस में बहुत ज़्यादा देर तक काम करता है और वीकेंड्स पर भी ऑफिस का काम घर ले आता है। एक रात जब वह घर लौटता है तो उसे घर खाली मिलता है। उसकी पत्नी बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाती है। वह जानता था कि उसके और उसकी पत्नी के संबंध कमजोर हैं, लेकिन संबंध को मजबूत बनाने की मेहनत करने के बजाय वह ऑफिस में ही व्यस्त बना रहा। परिवार के चले जाने पर वह निराश हो जाता है तथा काम में लापरवाही करने लगता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उसकी नौकरी भी चली जाती है। आज मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपनी दौलत की परवाह ही नहीं होती है, और ऐसे लोग भी हैं जो इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी सेहत की परवाह ही नहीं है। दोनों के पीछे का कारण एक ही है, वे व्यस्त हैं और वे व्यस्त इसलिए बने रहना चाहते हैं क्योंकि वे उस चीज़ से बचना चाहते हैं जिसका वे सामना नहीं करना चाहते। किसी को भी उन्हें यह बताने की आवश्यकता नहीं होती। दिल की गहराई में वे यह बात जानते हैं। दरअसल अगर आप उन्हें याद दिलाएं तो वे गुस्सा हो जाएंगे या चिढ़ जाएंगे। अगर वे नौकरी में या बच्चों के साथ व्यस्त नहीं हैं तो वे अक्सर टीवी देखने, मछली पकड़ने, गोल्फ खेलने या खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन दिल की गहराई में वे जानते हैं कि वे किसी महत्वपूर्ण चीज का सामना करने से बच रहे हैं। यह आलस का सबसे आम रूप है, व्यस्त रहकर आलस करना। तो आलस का इलाज क्या है? जवाब है थोड़ा सा लालच। हम में से कई लोगों को परवरिश के दौरान सिखाया गया था कि लोभ या इच्छा बुरी चीज है। मेरी माँ कहा करती थी, लोभी लोग गंदे होते हैं। बहरहाल हम सभी के मन में सुंदर, नई या रोमांचक चीजें पाने की हसरत रहती है। तो इच्छा की उस भाव को काबू में रखने के लिए माता पिता उस इच्छा को अक्सर अपराध बोध के साथ जोड़ देते हैं। मेरी माँ का प्रिय वाक्य यह था, तुम हमेशा अपने ही बारे में सोचते हो। क्या तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे भाई बहन भी हैं? यह मेरे अमीर डैडी का प्रिय वाक्य था। तुम मुझसे क्या खरीदने को कह रहे हो? क्या तुम सोचते हो हम पैसों के बने हैं? क्या तुम सोचते हो कि पैसे पेड़ों पर उगते हैं? तुम तो जानते ही हो हम लोग अमीर नहीं हैं। मुझ पर शब्दों का तो इतना असर नहीं हुआ जितना कि उनके पीछे के गुस्से और अपराध बोध की सम्मिश्रण का हुआ। इसकी उल्टी अपराध बोध की यात्रा ये थी, तुम्हारी खातिर यह खरीदने के लिए मैं अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए यह खरीद रहा हूँ क्योंकि बचपन में मेरे माता पिता ने मुझे यह कभी खरीद कर नहीं दिया था। मेरा एक पड़ोसी है जो कड़का है, लेकिन वह अपनी कार को अपने गैराज में खड़ी नहीं कर सकता। गैराज उसके बच्चों के खिलौने से भरा हुआ है। वे बिगड़े हुए बच्चे जो भी मांगते हैं वह उन्हें तुरंत मिल जाता है। वह हर दिन कहता है, मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस हो। उसने उनके कॉलेज की शिक्षा या अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ बचाकर नहीं रखा है, लेकिन उसके बच्चों के पास संसार का हर खिलौना है। उसे हाल में डाक में एक नया क्रेडिट कार्ड मिला और वह अपने बच्चों को लास वेगास की सैर कराने ले गया। उसने बड़े त्याग के भाव से कहा, मैं ये बच्चों की खातिर कर रहा हूँ। अमीर डैडी ने इन शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया था, मैं इसे नहीं खरीद सकता। मेरे अपने घर में मैं यही सुनता रहता था। इसके बजाय अमीर डैडी अपने बच्चों से यह कहने की अपेक्षा रखते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ?
वे मानते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। कहने से आप अपने दिमाग का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। इसे और कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं होती है। दूसरी ओर मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? बोलने से दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं और यह जवाब सोचने तथा खोजने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, वे महसूस करते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, एक झूठी बात है और इंसान की आत्मा यह बात जानती है। इंसान की आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली होती है। वे कहा करते थे, यह जानती है कि यह कुछ भी कर सकती है। अगर आपका आलसी दिमाग कहता है मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो आपके भीतर एक युद्ध छिड़ जाता है। आपकी आत्मा नाराज होती है और आपके आलसी दिमाग को अपने झूठ की रक्षा करनी होती है। आत्मा चीखती है, चलो हम जिम चलकर व्यायाम करते हैं, और आलसी दिमाग कहता है, लेकिन मैं थका हुआ हूँ, मैंने आज सचमुच बहुत मेहनत की थी। यह इंसान की आत्मा कहती है, मैं गरीब रहते रहते थक चुकी हूँ, चलो चलकर अमीर बनते हैं। इस पर आलसी दिमाग कहता है, अमीर लोग लालची होते हैं, इसके अलावा इसमें बहुत झंझट है, यह सुरक्षित नहीं है, इसमें पैसे का नुकसान हो सकता है, मैं पैसे ही पर्याप्त कड़ी मेहनत करता हूँ, वैसे भी मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, देखो तो सही आज रात को ही मुझे कितना सारा काम करना है, मेरे बॉस चाहते हैं कि यह काम सुबह तक पूरा हो जाए, मैं इसे नहीं खरीद सकता। इससे दुख और लाचारी भी उत्पन्न होती है, जो निराशा और अक्सर अवसाद की ओर ले जा सकती है। मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? से संभावनाओं, रोमांच और सपनों का द्वार खुल जाता है। इसलिए अमीर डैडी इस बारे में इतने चिंतित नहीं होते थे कि हम क्या खरीदना चाहते थे, बशर्ते हम ये समझ लें कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। यह सवाल पूछने से एक ज़्यादा प्रबल मस्तिष्क और एक ज़्यादा प्रगतिशील आत्मा उत्पन्न होती है। इसलिए उन्होंने माइक या मुझे शायद ही कभी कुछ दिया। इसके बजाय वे पूछते थे, तुम इसे कैसे खरीद सकते हो? और इसमें कॉलेज शामिल था, जिसकी फीस का खर्च हमने खुद उठाया था। वे हमें लक्ष्य नहीं बल्कि उस लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया सिखाना चाहते थे। मेरी समझ से आज समस्या ये है कि लाखों करोड़ों लोग अपनी इच्छा या अपने लालच को लेकर अपराधी महसूस करते हैं। यह उनके बचपन की पुरानी परवरिश है। हालांकि वे जिंदगी में मिलने वाली अच्छी अच्छी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के अवचेतन में यह पुराना ठूसा गया विचार रहता है, यह मुझे नहीं मिल सकती या मैं इसे कभी नहीं खरीद पाऊंगा। जब मैंने चूहा दौड़ से बाहर निकलने का निश्चय किया तो मेरे दिमाग में यही सवाल था, मैं चूहा दौड़ से बाहर कैसे निकल सकता हूँ ताकि मुझे दोबारा काम ना करना पड़े। इसके बाद मेरे दिमाग में जवाब और समाधान अपने आप आने लगे। सबसे मुश्किल हिस्सा मेरे असली माता पिता की मान्यता से जूझना था। हम इसे नहीं खरीद सकते। सिर्फ अपने बारे में सोचना छोड़ो, तुम दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते? और ऐसे ही मिलते जुलते शब्द जो मेरे लालच को दबाने और अपराध बोध को भरने के लिए बोले जाते थे। तो आप आलस को कैसे जीत सकते हैं? एक बार फिर जवाब है थोड़ा सा लालच। यह WIIFM नामक रेडियो स्टेशन है, जिसका मतलब है इसमें मेरे लिए क्या है। इंसान को बैठकर ये सवाल पूछने की आवश्यकता है, अगर मुझे दोबारा कभी काम ना करना पड़े तो जिंदगी कैसी होगी? अगर मेरे पास वह सारा पैसा हो जिसकी मुझे आवश्यकता है तो मैं क्या करूँगा? इस थोड़े से लालच, किसी बेहतर चीज़ को पाने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं हो सकती। हमारे संसार में प्रगति सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हम बेहतर जीवन की कामना करते हैं। नए आविष्कार सिर्फ इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हम किसी बेहतर चीज़ की इच्छा करते हैं। हम स्कूल जाकर मेहनत से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम कोई बेहतर चीज़ चाहते हैं। तो जब भी आप खुद को किसी ऐसी चीज़ से बचते देखें जो आपके हिसाब से आपको करनी चाहिए, तो खुद से एक ही सवाल पूछें, इसमें मेरे लिए क्या है? थोड़े लालची बने। यह आलस का सर्वश्रेष्ठ इलाज है। हर चीज़ की अति बुरी होती है, इसलिए बहुत लालच भी अच्छा नहीं होता। लेकिन बस वह बात याद रखें जो माइकल डगलस ने वॉल स्ट्रीट फिल्म में कही थी, लालच अच्छा है। अमीर डैडी इसे अलग तरीके से कहते थे, अपराध बोध लालच से ज़्यादा बुरा है क्योंकि अपराध बोध शरीर को इसकी आत्मा से महरूम कर देता है।